नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मीरपुर विधानसभा के कस्बा ककरौली में। आज यहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से मैंगो पार्टी का आयोजन किया गया और इस मैंगो पार्टी के जरिए मीरपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं मूसा भाई, जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने आयोजन किया, हजारों की तादाद में लोग भी पहुँचे और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक भी पहुँचे। लेकिन ये मंच भी टिकट की दावेदारी से छूता नहीं रहा। मौलाना नज़र साहब ने आवाज़ उठा दी कि साहब कैंडिडेट मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का ही हो, बाहर के कैंडिडेट को टिकट ना मिले। नहीं जी, नहीं, वो जो उन्होंने कहा ठीक है। और उसके अलावा जो एक मैंगो पार्टी मुजफ्फरनगर में हुई, जहां मीरापुर के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, तो जो आयोजक हैं उन्होंने सीधे यही कह दिया कि भाई उस पार्टी में जो समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के अपमान हुआ, उसके जवाब में आज ये मैंगो पार्टी हुई है। और कई दूसरे वीडियो भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। मलिक साहब की भी उम्र याद दिलाई जा रही है और कहा जा रहा है पुलत्ती मार के मेरे बरबर में बिठा के देख दे। प्रमोद त्यागी जी कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो MP साहब, मैंगो पार्टी का आयोजन हुआ, मिठास घुलनी चाहिए थी माहौल में, लेकिन पार्टी में जो चल रही है उठापटक, उसके भी नज़ारे यहाँ देखने को मिले। हमारी पार्टी में कोई उठक पटक नहीं चल रही। ये आपकी कपोल कल्पित बातें हैं। आप विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु यार ये सकारात्मक काम में लगाओ। ये देखिए, आपने कई बातें कही ना, तो ये पार्टी मैंगो पार्टी है, ये PDA की पंचायत है। मैंगो पार्टी उधर है पल्ली तरफ वहाँ चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि किसी की जिद में नहीं की, PDA की पंचायत है। हमारे पार्टी का निर्देश है कि PDA पंचायत करो हर जगह, वही पंचायत इन्होंने की है। और जिला अध्यक्ष जी ने इनको कन्वीनर बनाया, इन्होंने पंचायत कर ली। कोई कैंडिडेचर यहाँ नहीं है, यहाँ सब जो है आदरणीय अखिलेश जी के सिपाही हैं। क्षेत्र हो या क्षेत्र, जो मौलाना ने बात कही थी, वो कहा था लोगों की ऐसी राय है, और लोगों की राय इन्होंने बताई थी। पर वो है कि आदरणीय अध्यक्ष जी को बताया जाए कि साथ साथ ये भी कहा इन्होंने सबने कि जो आदरणीय अखिलेश जी का फैसला, अध्यक्ष जी का फैसला होगा, वो सर्वधारी है, उसे हम सिर झुका करके कबूल करेंगे और सीना तान करके क्रियान्वित करेंगे। इससे ज़्यादा क्या वफादारी दिखाएंगे लोग। और यहाँ पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, पूरी पार्टी में कोई मतभेद नहीं। कुछ प्रेस के साथियों की कृपा है, वो कभी कभी कुपित हो जाते हैं कि वो अब है भाई, हम सब एक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और रही मैंगो पार्टी बुलाने, तो आदमी की अपनी मनसा है, उसका जाति मामला, मेरा अपना जाति मामला, इनका अपना, आपका अपना, कोई किसे बुलाओ किसे नहीं, पर सब समाजवादी साथी एक हैं और सबकी आस्था आदरणीय अखिलेश यादव जी में है। वही हमारे नेता, एक डंडा है, एक झंडा है, तो कहीं कोई विवाद नहीं हमारी पार्टी में, सब एक। अब बता देंगे भाजपा को, एक एक कार्यकर्ता बूथ पर लड़ेगा। अगर एक ना होती समाजवादी पार्टी तो हम MP ना होते। कादिर राणा साहब कह रहे कि हमने न्योता दिया मलिक साहब को, आपने खुलेआम कह दिया कि साहब मेरे तो आप फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट भी और जो कॉलिंग डाटा है वो भी चेक कर लो, मेरे पास कॉल आई। अरे चल, वो हमारा छोटा भाई, हम कर लगे बात, क्यों कान हो रहा बस तू क्या दिया हो भाई, बाबूजी तन्ने खाया, तब मैं क्या, मैंने कहा मैं क्या न कहा रहा हूँ कान यार, ये मेरा मतलब की बात रहा कर रहे। प्रमोद त्यागी जी कह रहे हैं भाई मेरे भी तो बीच में तो 15-20 दिन का अंतर है। नहीं, प्रमोद जी पार्टी के बड़े नेता हैं और इस उम्र में भी वो सक्रिय है और हमारे बड़े भाई है, बड़ा होता है। तो मेरे पास बैठे थे वहाँ, मैं कहूँ था भाई तुझे मेरी पलोथी क्या दिक्कत हो रही, कहना मैं तुम्हारी सेहत का ध्यान रखता हूँ। तो उनका दायित्व तो हमारी सेहत का ध्यान रखना, इसलिए वो कहते हैं। दिक्कत तो होती है ना। तो उनके साथ पुलत्ती मार गई, मेरे साथ बैठे थे वो, पुलत्ती मार गई। अरे अभी हमारी पार्टी के नेता का स्वर्गवास हुआ, परवीन मलिक जी की 13वीं, हम साथ साथ बैठे थे। वो हमारे बड़े भाई है, कुछ भी कहे यार ठीक है। वो तो कह रहे हैं मैं भी संरक्षक मंडल में चलूँगा, मलिक साहब भी चलो, वो अपनी सांसदी छोड़ दे, मैं भी अपनी इच्छा छोड़ दूँ। सांसदी मेरी हो तो मैं छोड़ दूँ, या तो जनता की दी हुई अमानत है, ये मैं कहा छोड़ दो, मेरी प्रॉपर्टी है। ले भाई, पता नहीं कौन बतावा आप, मेरी कहाँ है यार। और ना वो ऐसी बात कह सकते, वो उनका हिसाब ठीक है, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। सब प्रेस वाले तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अच्छा, इस तरह का जो माहौल है, क्या उससे पार्टी उभरेगी और क्या एक झंडे के नीचे सब लोग? पार्टी में कोई टूट नहीं है,
सबको टिकट मांगने का अधिकार है। हर बालिग व्यक्ति और जीवित व्यक्ति, भारत का नागरिक जो टिकट मांग सकता है। पार्टी की लोकप्रियता इतनी है, सबको पता है कि सिंबल मिलते हुए का असेंबली का टिकट है। जिसके ऊपर अखिलेश यादव जी लिखा जाएगा वो लखनऊ चला जाएगा। तो टिकट मांग रहे हैं सब, अपने अपने तरीके से टिकट मांग रहे हैं, पर कोई मतभेद नहीं पार्टी। अब लोग बड़ी आशा उम्मीद से आपको बुला रहे, मैंगो भी खिला रहे, कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, सबकी अपनी उम्मीद है। यहाँ इस मंच पर मैं देख रहा 6 से 7 कैंडिडेट हैं मीरापुर विधानसभा से। इस ककरौली में मैं 50-100 परिवारों को नाम से जानता हूँ, और जब मैं पढ़ता था तब से आता था इस ककरौली में। तो ये नहीं बता सकते कि मुझे कोई पार्टी के हिसाब से बुला रहा है। हमारे जाति ताल्लुकात है, सामाजिक लोग हैं। यहाँ हमारे साथ वेदपाल काकरान पढ़ता था, फिर पंकज मलिक आने लगा हमारे पास, हबीब आता था, इमरान आता था, सलीम आता था, वसीम आता। मैं दुनिया भर को जानता हूँ। कम से कम सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनमें मेरा सीधा आना जाना है। क्या बात करते हो आप? आपके गांव में भी है? फिर तो हर जगह है। आज के यार मांगते खाते फकीर हो गए। आज तो लग रहे इस काम में 74 से लग रहे, 76 में तो राजनीति में आ गए थे। छात्र जीवन में पढ़ते लिखते सबके पास आते थे, ऐसा नहीं। अच्छा, हैदराबाद वालों के यूपी चुनाव में हाट को लेकर अभी जिलाध्यक्ष जी ने भी बयान दिया, तो क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा क्या अगर ओवैसी की एंट्री होती है यूपी? देखिए, एक तो हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। जो लोग वोट बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, उसे जनता खूब अच्छी तरह समझती है। जनता होशियार, अपने साथियों को आगाह करना जिलाध्यक्ष का काम है। कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने, असंवैधानिक शब्द नहीं कहा, असंसदीय शब्द नहीं कहा, तो ठीक कहा उन्होंने। बचो भाई, बताना तो पड़ेगा अपने लोगों को। घर में बैठ के बात नहीं कर सकते, आप सेंसर लगाओगे। आशंका है वोट कटने की अगर ओवैसी नहीं कटती कोई। वो देखे, चुनाव यूपी में 2 जगह होगा, राष्ट्रवादियों का और राष्ट्र विरोधियों का। राष्ट्रवादी हम हैं जो संविधान को मानते हैं, समाजवादी पार्टी, या कहे समाजवादी और भाजपा का होगा। तो जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो एक साथ खड़े रहोगे, जो भाजपा के लोग हैं वो एक साथ खड़े रहोगे। सीधा चुनाव यूपी में, और तीसरा कुछ नहीं। मीरापुर चुनाव में 20,000 से ज़्यादा वोट उन्हें मिली, और उनके कैंडिडेट तो अब अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि साहब मुझे तो अखिलेश यादव के सामने लड़ा दूँ, मैं उन्हें पराजित कर। अब मेरी सुन, जो मैनू कहना हो मुझे उससे लड़ा दो। मरे हुए दारा सिंह था, वो वहाँ बैठा भी, स्वर्ग में बैठा, फूंक करेगा मैं नीचे गिर जाऊंगा। ये तो मेरा मतलब की बात है। वो ये कौन है वो कैंडिडेट, क्या नाम है उसका? अरशद, ये ददड़ू वाला। हम समझा लेंगे उसे, वो आगे ऐसी बात नहीं कहेगा, अपना भतीजा है। चलिए, तो मूसा भाई आप क्या कहना चाहोगे? 4 लोग तो जुटा लिए, दावेदारी कुछ मजबूत हुई नहीं, ये बाकी कैंडिडेट भी आपके दावे मंच पर आके एमपी साहब ने सब बातें खत्म तो कर दी। ये मिठास है, और ये मैंगो पार्टी की है, ये इसमें सबसे मिठास घोलना है सब में। एमपी साहब साथ आए हैं यहाँ पे, देखो इतनी बड़ी शख्सियत साथ आए हैं, और इन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे सर पे हाथ रखा, तो हम तो उसी का आशीर्वाद पाते, हम तो धन्य हो गए। एमपी साहब आए हमारे साथ, हमारे सर पे हाथ रखा, हम तो धन्य हो गए। मूसा भाई, आपने आज भरे मन से कहा कि भाई कादिर राणा साहब ने अपने आवास पे पार्टी आयोजित करी, मीरापुर के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं बुलाया, कार्यकर्ता का अपमान हुआ, और ये मैंगो पार्टी उस मैंगो पार्टी का जवाब है। और आपने मान सम्मान के लिए मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए आज ये मैंगो पार्टी आयोजित, क्या कहोगे? हमने अभी हमने कादिर राणा जी को 2007 में भी इलेक्शन लड़ाया, 2024 का बाई इलेक्शन भी लड़ाया, लेकिन हम लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं। अब वो मैंटो पार्टी जैसे आपका चैनल है, सबका चैनल है, वायरल होती है, लोगों के फ़ोन आने लगे कि आप तो हाजी जी अकेले मैंगो पार्टी खा के आ गए। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं गया, लेकिन मैं ये है कि आपकी खुशी के लिए मैं अपनी एक बड़ी मैंगो पार्टी करूँगा, और उसमें आवाम को बुलाऊँगा। नेता कम होंगे, आवाम ज़्यादा होगी, और आपने देख ही लिया इसमें नेता कम है, आवाम ज़्यादा है, और मीरापुर की आवाम है ये सब। बैनर पर तो फोटो था एमपी साहब का, कादिर राणा जी का, सभा से गायब रहे, बुलाया नहीं क्या आपने भी? उन्होंने आपको नहीं बुलाया, आपने उन्हें नहीं बुलाया? नहीं, मैंने बुलाया था उनको भी, और उन्होंने भी मुझे बुलाया था। मैं इतना बड़ा लीडर नहीं है कि मैं ना जाना, मतलब अब मैं अकेला चला जाता। मुझे बुलाया था उन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मीरापुर सीट से कम लोग गए थे, मैं इसलिए नहीं जा पाया। मैंने उनको फ़ोन किया था, रजनीश भाई ने भी फ़ोन किया, सब ने फ़ोन किए थे, बाई चांस कोई रहा होगा, बड़ा काम रहा होगा, उनको नहीं आ पाए। तो जिलाध्यक्ष जी भी हैं, रिया चौधरी जी
जी भाई, क्या कहना चाहोगे? देखिए, भाषा बड़ी गर्म थी। नहीं, गर्म नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्हें भाजपा से लड़ना है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला भाजपा से है, भाजपा की नफरती सोच से है। मेरा सबसे कोई भी पार्टी हो तो समाजवादी पार्टी पे हमलावर है। चुनाव लड़ने का अधिकार, सिस्टम है, लोकतंत्र है, सब लड़े चुनाव, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये जिम्मेवारी तो उनकी भी बनती है ना जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेके चुनाव लड़ना चाहते हैं या सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं? नेता का नाम ले देंगे आप, भाजपा पर कोई हमला नहीं करेंगे, मौजूदा काबीना मंत्री पर कोई हमला नहीं करेंगे, मौजूदा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री पर कोई हमला नहीं करेंगे, भाजपा की नफरती सोच पर कोई हमला नहीं करेंगे, सिर्फ समाजवादी पार्टी पे हमला करोगे तो ये सिर्फ प्रयोजित है। मैं इसी बात को कह रहा था कि चुनाव में जाने वाले लोगों को भाजपा की कमियों पर बात करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी से ना लड़ें। यही मंच पे जब आप मौलाना साहब ने कहा कि साहब बाहरी कैंडिडेट ना हो, आप बगल में बैठे थे, बहुत से लोगों ने कहा भाई जिया भाई के देखो काट दे पर। नहीं, जहाँ तक मेरे पर कटने की और उसकी बात है, आपके समझने में फ़र्क आऊगा। मौलाना अपनी बात को दोबारा भी रख सकते हैं। मैं तो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ। मेरे लिए टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए 2027 का चुनाव महत्वपूर्ण है। अगर कहीं भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को मेरी कुर्बानी देनी पड़े और पार्टी जीतती हो तो पार्टी पहले है, हम बाद में। आपने कहा भाई मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो, मुझे मीरापुर से टिकट दे दो। नहीं, ये आप कहते हैं इस्तीफा, पार्टी में प्रपोजल दिए जाते हैं, इस्तीफा नहीं दिया जाता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जनरल बात सभी जिला अध्यक्षों के लिए कही थी, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी बात रख दी है। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे लिए टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, 2027 का चुनाव महत्वपूर्ण है। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं खुद कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। मेरा ऐसा विश्वास अपने नेता के प्रति है। न टिकट की कोई दावेदारी इतनी महत्वपूर्ण है, जो नेता का फैसला होगा, हम नेता के अनुयायी हैं। हम उनमें से नहीं हैं कि आज यहाँ कल वहाँ। हम यहाँ एमएलए एमपी नहीं बनने आए, हम अपने नेता के अनुयायी हैं, उसके फॉलोवर्स हैं, और जो उनका हुक्म होगा वो मानेंगे। मीरापुर से टिकट मांग रहे नहीं, बस ये बता दो। नहीं, ये अभी मैं संगठन की बैठक में आया, ये मैं टिकट मांगने की बात जो होती है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने होती है। यहाँ संगठन के लोगों ने बुलाया है, मिठास के लिए बुलाया है, यहाँ मैं टिकट की कोई बात नहीं करना चाहता। वीडियो तो जनता देखेगी ना। चलो यहाँ तो आपने जो बोल दिया सबको पता है, क्या मांग रहे टिकट? जनता को सबको पता है। मैं अभी यहाँ टिकट नहीं मांग रहा हूँ। नहीं मतलब राकेश टिकैत जी वाली भाषा है क्या? मार वाले समझ गए। नहीं, राकेश टिकैत जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकता। नहीं तो आप कह रहे हैं लोग जान रहे, क्या जान रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा भाई। देखिए, मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, टिकट मांगने का सबका अधिकार है। मूसा भाई मांग रहे हैं, हाजी लियाकत साहब थे यहाँ मांग रहे हैं, मौलाना नज़र साहब मांग रहे हैं, और बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। ठीक, चौधरी भी मांग रहे हैं। मैंने कहा ना, जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये सार्वजनिक तौर पर इस बात को प्रमुखता से नहीं कह सकता। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी बात बता रखी है। अब आप बता दो मौलाना साहब मन की, जो आप मन से कह दिया आज कि भाई कैंडिडेट मीरापुर विधानसभा का ही होना चाहिए, उस बात पार्टी के, शायद आपने अखिलेश जी के सामने भी ये मुद्दा उठा चुके आप। ये यहाँ मेरा मंशा ये है, चूँकि लोगों की एक आवाज़ है कि भाई बाहर के लोग आते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं, और जीतने के बाद वो पलटकर नहीं देखते कि मीरापुर में क्या हो रहा है। इसलिए हमने ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखी कि ऐसा कैंडिडेट हो कि जो जनता के बीच में रहता हो, जो जनता के बीच में रहता हो। वो ये नहीं कि मीरापुर का ही हो, कहीं का भी हो, लेकिन वो जनता के बीच में तो रहे। हमने यहाँ से चंदन चौहान को जिताया, लेकिन जीतने के बाद उसका तो पता ही नहीं वो कहाँ चला गया। उससे पहले और दूसरे लोगों को जिताया है। तो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारे बीच में रहे, हमारे बीच का हो। ये ना हो कि वो उसका दरवाज़ा बंद मिले और हम बाहर खड़े हुए दरवाज़ा पीटते रहे। जनता के बीच का कैंडिडेट होना चाहिए, वो कोई हो। अगर जिले के दायरे के अंदर से ही कोई कैंडिडेट आवे, लड़े, आप स्वीकार करें? हमने तो पहले भी किया है, हमने तो पहले भी किया है। मैं तो टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी भेजेंगे, जिस तरीके से आपको बताया अमरीश भाई कि जब लोकसभा में हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ रहे थे, आपने मुझे 3 महीने पहले से और चुनाव तक आपने मुझे वहीं देखा होगा, और रात दिन हम लगे रहे। जिसको भी
6 की 6 विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कैंडिडेट बनाकर भेजेंगे। हम 6 के 6 को जिताने के लिए रात दिन प्रयास करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से जिता कर भेजेंगे। ऐसा जो उठापटक चल रही है पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और खासतौर पे समाजवादी पार्टी में, ऐसा लग रहा है गुट बजने की देर है, तो ये माहौल ठीक है क्या पार्टी का? नहीं, ये पूरा पीडीए परिवार एकजुट है। थोड़ी बड़ी चीज़ें तो होती है लेकिन सब पूरा पीडीए परिवार। और 2027 में अमरीश भाई आप देखोगे कि पीडीए का ही इनकलाब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है ये बुलंद होगा। और निश्चित रूप से 2027 में 6 की 6 विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर की और पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हम लोग तो इसी काम में प्रयासरत हैं। आप ये देख रहे, बहुत बहुत धन्यवाद मूसा भाई का, पीडीए परिवार को जोड़ने के लिए उन्होंने मैंगो पार्टी रखी। कादिर राणा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत जल्दी एक अच्छी मैंगो पार्टी आपको शाहपुर में भी देखने को मिलेगी, जल्दी विचार चल रहा है। जन्मदिन अभी मनना और भी बाकी है। हाँ, ये तो पूरे साल मनेगा। क्या कहोगे चौहान साहब, क्या माहौल है मीरापुर में, बस इतना बताओ। हमारे मीरापुर में समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मोहब्बत में एक बहुत बढ़िया और हर्षोल्लास है, एक बहुत खूबसूरत माहौल है। इंशाल्लाह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो अंतिम निर्णय होगा, जिसे भी वो टिकट देके भेजेंगे, यहाँ कोई आपसी विवाद नहीं है, लोग उसे ही चुनाव लड़ाएंगे और उसे ही जिताएंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव। संगठन में भी जो चल रही है उठापटक, पार्टी में जो भी चल रही है उठापटक, वो मन से भी सामने आई, लेकिन पार्टी के नेताओं का सार्वजनिक तौर पर तो ये कहना है कि भाई उनका एक ही लक्ष्य है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। पार्टी में टिकटों को लेके कोई आपस में खींचतान नहीं है, लेकिन ऐसा सामने तो नहीं दिखता। हाँ, माइक पे नेता जरूर बोल रहे हैं।